इतनी सजगता और इतना मेहनत, विवेक के संग जबरदस्त कर्मठता जो आपकी नैसर्गिक गुणों में से एक है कन्या राशि वालों, इसके बावजूद अगर आपके हाथ धन नहीं टिका, मैं ये नहीं कह रहा कि धन टिका नहीं, वास्तव में ऐसे कई मित्र बंधु हैं जिन्होंने लगातार जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, अपने आप को बहुत ही नियमों में बांध के रखा है, अपने धन की केयर बनाए रखी है, उसके बावजूद जब आप एक मोड़ पे पहुंच गए हैं जिंदगी के और आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपको दिख रहा है कि यार इतनी मेहनत के बावजूद हाथ में कुछ बचा तो नहीं, मैंने इतनी मेहनत कहाँ करी, कहाँ गए वो सारे पैसे, कहाँ गया वो मेरा मेहनत। ये कई दफा हमारे कन्या राशि वाले मित्र बंधुओं के दिमाग में आता ही आता है, जिसका मेन कारण ये है कि आप बहुत केयरफुल हैं, बहुत सजग हैं, धन के प्रति आपकी जागरूकता बहुत अव्वल दर्जे की है। लेकिन कभी सोचा आपने कि इतनी सारी बातें, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद कन्या राशि वालों, आज अगर किसी मोड़ पे आपकी सफरिंग है फाइनेंशियली, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं अभी, तो उसका मुख्य कारण क्या है? अगर गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अगर कभी धन सोचनी है और आपने उस धन को अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली सोचा, मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंगली सोचा, तो आप पाएंगे कि वो क्या खास चीज थी जो आप मिस कर गए, तो उसे समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज को समझना पड़ेगा अच्छे से, वो है आपका धन भाव। अगर ये कन्या राशि की कुंडली देखें तो इसमें जो आपका धन भाव है, यानी कि आपके ये आपका लग्न भाव है और इससे जो दूसरा भाव है उसको धन भाव बोलते हैं। ये द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है और ये जो भाव है इसके जो लॉर्ड हैं, ये दोनों ही आपके धन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, या यूं कहूं कि यही बनाते हैं कन्या राशि का धन योग। यानी कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि का धन योग के बारे में, जिसमें हम बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों के धनेश कौन होते हैं और कैसे अगर आप इस धनेश को या धन भाव को बेहतर बना लें तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सिंपल तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत टफ ऐसा बताऊं कि आप बोलेंगे बाप रे तो कर ही नहीं कोई पाएगा। तो बहुत आसान उपाय बताऊंगा अगर आपके धनेश या धन भाव बेहतर नहीं है तो, जिससे आप धन के कष्ट से परमानेंटली बाहर निकल जाओगे अगर आपने प्रयास किया। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक दिन का या ओवरनाइट कोई गैम्बलिंग या कोई जादू नहीं है। टाइम लगेगा, एफर्ट डालना आपको ही पड़ेगा, मंत्र तंत्र टोटके सब आपको ही करने पड़ेंगे, बेनिफिशियरी भी आप ही होगे मित्र। ये सारे आजमाए हुए उपाय हैं और इस बात की गारंटी देते हैं आपको कि अगर आपने इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो आप भले ही गरीब आए हो जिंदगी में, दुनिया में गरीब जाओगे नहीं आज। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। हाँ मित्र, इसको समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को तो फॉलो कर लीजिए, संग ही बेल बटन को दबा लीजिए या नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो, हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। अब मित्र, आप में से कई मित्रों ने जो प्रश्न भेजा हुआ है मेरे पास में, लगातार लिखते रहे हैं। उन प्रश्नों में जो खास प्रश्न मैंने चुना है जो धन संबंधी हैं, उनमें पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, या सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, अथवा यूं कह लें कि पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। इसी संदर्भ में कुछ मित्रों ने पूछा है कि धनेश कौन होते हैं। कुछ मित्रों ने कहा कि कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, धनेश क्या होता है। इस तरह के तमाम प्रश्न मेरे पास में आए हैं। आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वीडियो आप पूरे YouTube में ढूंढ के देख लें, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बड़े ही क्लिष्ट प्रश्नों पे आधारित द्वितीय भाव, द्वितीयेश, धनेश, धनेश की स्थिति और कन्या राशि धन योग पे आधारित है। हाँ, इस वीडियो को समझने से पहले बहुत सारे मित्र बंधु ये भी पूछते हैं कि आपने इसको चंद्र राशि से बनाया है या आपने इसको सूर्य राशि से बनाया है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास में और मेरे लिए बड़ा टफ होता है कि हर एक बंधु को एक ही प्रश्नों के जवाब अलग अलग शब्दों में अलग अलग बार दी जाएं।
समयाभाव होता है। लेकिन ये समझ लें कि आप अगर कन्या में जन्म लिए हैं, कन्या मतलब वर्गो ज़ोडिएक साइन के तहत जन्म लिए हैं, तो फंडामेंटली 3 तरह से आप वर्गो हैं। पहला है कि आपका लग्न वर्गो है, यानी कि पूरी कुंडली जो आपकी बनी होगी उसमें 6 यही लिखा होगा, ये लग्न का वर्गो है, ये लग्न कन्या है। दूसरा कि अगर ये 6 कहीं भी है लेकिन वहां पे चंद्रमा बैठे हैं तो भी आप कन्या राशि के हैं। अथवा अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो भी आप कन्या राशि के हैं। कहने का मतलब है कि सिंपली इस बात को समझ लें कि जो कन्या ज़ोडिएक साइन है, इसमें अगर आप कहीं बर्थ हुआ है आपका, अदरवाइज आप नाम से कन्या राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके ऊपर काफी हद तक सही उतरेगी। काफी हद तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे अधिक लग्न का प्रभाव होता है। जब हम जीवन पर्यंत की बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली लग्न से कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राशि से नहीं मैच करेगा, राशि से भी मैच करेगा, और सिर्फ चंद्र राशि से नहीं, सूर्य राशि से भी मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, कन्या राशि धन योग को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप इस बोर्ड को एक बार देखें पुनः, और आपको एक बात समझ में आएगी। वो ये है कि जो यहाँ ये आपका प्रथम भाव है, जो अभी मैंने बताया आपका लग्न है, और यहाँ से जो द्वितीय भाव है, ये द्वितीय भाव आपकी इनहेरिटेंस को, आपकी लेगेसी को, आपके प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। प्रॉपर्टीज हर चीज की हुआ करती है। आप ये ना समझे सिर्फ कि ये जमीन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, रैदर उस आत्मा के जमीन की बात कर रहा हूँ जो आत्मा इस धरती पे पदार्पण लिया था एक सर्टेन डेट में। उन कन्या राशि वालों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका जो द्वितीय भाव है वो आपके विरासत को बताती है। आपके विरासत में क्या क्या चीजें मिली हैं आपको, जिसमें आपका चेहरा मोहरा से लेकर के आपके बोलने की कला तक, ये सब अनुवांशिक चीजें जो आप तक पहुंच रही हैं वो आपको आपके माता पिता से मिली हैं। यहाँ तक कि बोलने के स्टाइल, टोनालिटी तक आपने उन्हीं से पाई है। ऐसे में ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमेशा बढ़ाने का कारक होता है, आगे बढ़ाता है जीवन को, बेहतर करता है जीवन को। ऐसे में अगर इस भाव का लॉर्ड अच्छा हो, अच्छे जगह पे बैठा हो, तो आपका जीवन उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। किस चीज से? धन से। धन सिर्फ कैश नहीं होता, आपकी स्थिर प्रॉपर्टीज भी आपकी ही हैं। चल और अचल दोनों संपत्तियों की बात यहाँ हो रही है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो द्वितीय भाव है आपका, उस पे 7 लिखा है, यानी कि वो तुला राशि है। अब समझना यह होगा कि तुला राशि का नेचर क्या है। तो तुला हमेशा बैलेंस है, नाम ही है तराजू। तो तराजू में क्या होता, दोनों ओर बराबर की भार होती है, यानी कि आप जब भी बैलेंस पे होंगे तो धन अपने आप आपके पास आना शुरू कर देगा। ये पहली पहचान हो गई आपकी। दूसरी बात यह है कि तुला राशि चर राशि है, यानी कि आपकी मूवमेंट आपको धन देगी। अगर आपने कंटिन्यूअस मूवमेंट बनाए रखी तो धन की आवक बनी रहेगी। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं यहाँ वहां जाओ, बोलने का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटीज बनी रहे। आप कर्म के प्रति जब तक अग्रसर रहेंगे तब तक आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। इसके बाद ये समझिए कि इसके लॉर्ड जो हैं तुला के, ये शुक्रदेव हैं, जो कि सफाई के, सुंदरता के, गुण के, स्वच्छता के, लग्जरी के, सुगंध के, इन सब के कारक हैं, इन सब के समर्थक हैं। ऐसे में इन चीजों के साथ जब भी आपकी संलिप्तता होगी या इन चीजों को जब आप अंगीकार करेंगे तो धन की आवक अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा परहैप्स। जब भी ऑफिस जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं, परफ्यूम लगाएं। परफ्यूम लगाने से कन्या राशि वालों को धन की प्राप्ति होती है। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, लगा के देखिए, थोड़े दिन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। आगे बढ़ते हैं मित्र। उतना ही नहीं है, एक और खास बात है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंट दे करके, कि ये जो है एक्चुअली बैलेंस राशि है। तो इसमें ये हमेशा साझेदारी, समन्वय, इन सब चीजों पे बड़ा ही इनका कंट्रोल होता है। और ऐसे में अगर आप ईमानदारी से अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, अपने पार्टनर के बिजनेस में या अपने काम के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी बरतेंगे, तो आपकी धन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि तुला राशि हमेशा ये बताती है कि आपको बैलेंस बनाए रखना है, कभी भी वन साइडेड नहीं होना है, कभी भी आवेग में नहीं आना है।
ये चीजें आपको आपके धन के पाइपलाइन को स्ट्रेंथन करती है। अब मित्र, अगर कन्या राशि का धन योग को और अच्छे से डिफाइन करूं तो उससे पहले आपने कुछ प्रश्न और समझने होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है जो आप ही जैसे मित्रों का भेजा हुआ है कि धन योग क्या होता है, धन योग के लिए क्या शर्तें हैं, कौन सा ग्रह अचानक धन देता है, अथवा कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग बनने चाहिए, या यूं कहें कि ज्योतिष में सबसे धनी योग कौन सा है। तो सबसे पहला जो उत्तर है ना, वो धन योग क्या होता है, तो समझें कि धन योग दो अलग अलग वर्ड हैं, धन और योग है। यानी कि धन का मतलब धन होता है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और योग का मतलब अगर गणित को याद करें जो बचपन में पढ़ा करते थे, तो 2 और 2 के योग कितने होते हैं पूछा जाता था। योग का मतलब जोड़ना होता है, यानी कि धन का जोड़ना, धन की जुड़ाव कैसे बनेगी आपके लिए, आपकी जिंदगी में। यही प्रश्न है, यही मेरी टाइटल भी है कि कन्या राशि धन योग के तहत आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो। ये ग्रह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये शुक्रदेव हैं, जिनका अच्छा होना अति आवश्यक है। ये आपके लिए धनेश हैं, ये द्वितीय भाव सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और ये समझना पड़ेगा कि इनका कहाँ रहना बेहतर होता है आपके कुंडली में। तो पहला बेस्ट प्लेस इनके लिए ये बनाया गया है, इनका नैसर्गिक जगह है, ये इनकी नेचुरल हाउस है, ये जो तुला राशि है जिसके ये लॉर्ड हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह यहीं बैठे हुए हैं शुक्रदेव, तो ये अति उत्तम धनयोग का निर्माण कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में एक्चुअली ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, अतः इस वीडियो को इसी जगह रोकिए और एक बार अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक कीजिए। यहाँ लिखिए कि आपके जन्म कुंडली में शुक्रदेव कहाँ विराजमान हैं। संग ही दूसरी बात, शुक्रदेव के अलावे अगर चंद्रदेव जो कि लाभेश हैं आपके, उनका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, या इनके साथ में किसी तरह के संबंध क्रिएट हो रहे हैं, चाहे दृष्टि संबंध है या आपसी एक्सचेंज है, अथवा दोनों संग मिलकर किसी शुभ भाव में विराजमान है। इस सब को समझने के लिए आप अपनी कुंडली को थोड़ी बारीकी से एक बार जरूर चेक करें। तदुपरांत ये जो कि धनेश हैं आपके लिए अति शुभ हैं, धनदायक हैं, भाग्येश भी हैं। ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ धन के मालिक नहीं है। यूजुअली जो धन के देवता होते हैं, धन के कारक होते हैं, धनेश होते हैं किसी भी कुंडली के, वो प्रबल मार्केश भी होते हैं। लेकिन आपके साथ में ये संग ही भाग्येश भी हैं, यहाँ के भी लॉर्ड हैं। मिला जुला करके ये अगर कहीं भी अच्छे जगह पे विराजमान हो गए तो भाग्य से धन की प्राप्ति आपकी होती चली जाएगी। उतना ही नहीं है, अगर इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, कहीं भी विराजमान है और उस पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, जैसे कि गुरुदेव हैं, चंद्रदेव हैं, अथवा आपके लग्नेश हैं बुधदेव, इन सब में से किसी की भी दृष्टि पड़ी तो आपके धन योग में 4 चांद लग जाएगी। कई सारे मित्र मेरे से प्रश्न करके पूछते रहते हैं कि जी मेरी कुंडली में ये यहाँ है तो जरा बताएं। तो अभी आपको मैंने सूत्र दे दिया, आपने चेक करनी है अपनी कुंडली को इन्हीं सूत्रों पे, और अगर ये सही बैठ रहा हो तो कोई कारण नहीं है कि आपको कोई करोड़पति बनने से रोक ले। कहने का मतलब है मित्र, वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए वीनस आपके धन संपत्ति, बैंक बैलेंस और जीवन की समृद्धि की चाबी रखते हैं। अतः अगर आपने सिर्फ एक ये ग्रह शुक्रदेव को अच्छा कर लिया, खुश कर लिया, तो समझो आपको धन के कष्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। कन्या राशि वालों, ये बहुत साफ है। और परेशान ना हो, मैं आपको ये आखिरी में बताऊंगा कि आप इनको अच्छा कैसे कर सकते हैं। अतः बने रहें हमारे साथ में, आखिरी तक देखें इस वीडियो को। हाँ, अब मित्र ये समझें, आपकी जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव के अकॉर्डिंगली आप एकदम पैसा बहुत नपे तुले स्टाइल में खर्च करना पसंद करते हैं, कंजूसी के हद तक पैसा बचाते हैं। वास्तव में आपके जो लॉर्ड हैं बुधदेव, ये बड़े ही कैलकुलेटिव हैं, इनका कैलकुलेशन ही बहुत वैल्यू रखता है। ऐसे में आपकी गणित बहुत अच्छी होती है और ऐसे में आपका स्पेकुलेशन बहुत अच्छा होता है। परिणाम हमेशा आप बहुत सोच समझ के रणनीति बना करके अपने अर्थ को मैनेज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है, झेला है आपने, वाच करके देखें अपनी जिंदगी में कई दफा झेला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सारी गुण आपके पास में है, और जब आप इन चीजों में और गहराई से ध्यान देके धर्म और ईमानदारी के साथ इन चीजों का निष्पादन करते हैं, तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाता है। फिर आपको धन की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। वास्तव में धन और धर्म दोनों के लॉर्ड
एक ही है, मैंने पहले बताया। ऐसे में अगर आप धर्म से विमुख नहीं हुए तो धन अच्छा पाइल अप कर लेंगे, अच्छा जमा कर लेंगे। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बार बार बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि धनेश और धर्मेश यानी कि भाग्येश, ये दोनों एक ही हैं आपकी कुंडली में कन्या राशि वालों। इसीलिए मैंने कहा भी कि अगर सिर्फ एक ग्रह ये शुक्रदेव अच्छे हों तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है कन्या राशि वालों। ये बहुत ही अच्छा सुयोग है आपकी कुंडली में। हाँ, ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे में आपके शुक्रदेव के ऊपर में किसी खराब ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़े, नहीं तो धर्म से विमुख कर देंगे, धन से गरीब कर देंगे और मुफलिसी कई बार जिंदगी में झेलनी पड़ सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी एक बार जरूर अपने धनेश को चेक करें कि इन पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, सूर्य, इन सब की दृष्टि कहीं ना कहीं धनेश को छेड़ती है, इनकी शक्तियों का ह्रास करती है और आपकी सफलता को रोकती है जो धन के मामले में है। अब मित्र, कन्या राशि वालों के धन कमाने की सर्वोत्तम उम्र की बात अगर की जाए, जिस उम्र में वास्तव में आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, आप स्टेबल हो जाते हैं, अच्छा धन कमा लेते हैं, वो वास्तव में बुधदेव के प्रेजेंस से, जो कि यंग लॉर्ड हैं, लेकिन चूंकि दिमागी तीव्रता बहुत अधिक है इसलिए एक मुद्दे पे स्टिक नहीं कर पाते और आपके अंदर में बहुत अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता और सावधानियों के चक्कर में आप थोड़ा देर से धन कमाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपकी वित्तीय नींव जो है ना, वो बड़ी ही मजबूत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप जो कन्या राशि वाले हैं वो सब मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग या चार्टर अकाउंटिंग अथवा कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, डिजिटल मीडिया, इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं और ऐसे ग्रेजुअली 30 साल तक में अच्छे धन की प्राप्ति करने लग जाते हैं। अगर इसको और अच्छे शब्दों में कही जाए तो मैं थोड़ा सा उम्र के मीटर को सरका दूंगा और जो पीक ऑफ द कैरियर जो धन कमाने का होता है कन्या राशि वालों के लिए, वो 36 से 45 साल का हो जाता है। इस दरमियान आप अकूत धन की प्राप्ति कर लेते हैं, पर्याप्त धन होता है आपके पास में, जहां आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिर बोलता हूं, ऐसे में लॉस सिर्फ एक ही सबब में हो सकता है, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि खराब भावों से पड़ रही हो धनेश के ऊपर अथवा धन भाव के ऊपर, या ये ग्रह खुद ही जाकर के धन भाव में विराजमान हो गए हों और किसी ना किसी एंगल से छेड़ रहे हों इनकी बैलेंस को। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सपोज वो मित्र बंधु जो अधेर हो गए हैं या इस तरह के धन के विषमताओं से गुजर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ सापेक्ष परिवर्तन अपने धन के जिंदगी में, मनी लाइफ में लाया जाए, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ रेमेडीज हैं आपके लिए, जिसमें पहली रेमेडी है कन्या राशि वालों आपके लिए कि आप माता लक्ष्मी का ध्यान नित्य किया करें अथवा महाकाली की आराधना करें, आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है कि आप भगवान गणेश को 3 दुर्बादल नित्य चढ़ाएं, किसी भी बुधवार से स्टार्ट करके। अगर ऐसा किया तो भी आपकी स्थिति समृद्धि से लबालब हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा उपाय है वो है कि आप एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहीं लिख लीजिए। इस मंत्र का किसी भी बृहस्पतिवार से नित्य पाठ किया करें। ये 108 बार होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप काले क्रम में बहुत अच्छा धन बना लेंगे। चौथा मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये नित्य 108 बार पाठ कीजिए और ऐसा आप किसी भी शुक्रवार दिन के 1:30 बजे से स्टार्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली कीजिए इस मंत्र को। ऐसा करने से भी आप धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए जो पांचवा उपाय है मेरे पास में वो है कि आप अपने घर के पूजा स्थल में अथवा ऑफिस के डेस्क पे श्री यंत्र अथवा बुध यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी। तदोपरांत जो आपके लिए छठा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि आप क्रीम कलर का, सफेद अथवा हरा, इन 3 रंगों के कपड़े यूज करें ज्यादातर। ये रंग आपके लिए शुभ हैं, धनदायक हैं। तदोपरांत आपके लिए जो 7वां उपाय है वो है कि कुछ खास तारीख हैं जिन तारीखों में किया गया कार्य आपको हमेशा फायदा देता है धन के फॉर्म में। उसमें है 5, 6, 14, 15, 23, 24। ये जो डेट्स हैं
ये डेट्स में किए गए कार्य आपके लिए बहुत अच्छे फल लेके आते हैं। तदोपरांत आपके लिए जो लाल किताब के उपाय हैं, उनमें पहला उपाय है कि आप 9 साल से छोटी कन्याओं को दूध से बने हुए मिठाई दान किया करें। ऐसा करने से भी आप अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे। ये कार्य आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। धन को स्थायी बनाए रखने के लिए आप अपने तिजोरी में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा रखें, अन्यथा एक स्फटिक रख लें। ये भी काफी अच्छा धनदायक होता है आपके लिए कन्या राशि वालों। तदोपरांत आपके लिए एक अच्छा हीरा, डायमंड, ओपेल, क्रिस्टल, स्फटिक बोलते हैं हिंदी में, ये तीनों रत्न भी बहुत ही धनदायक हैं, भाग्यदायक हैं। अगर इनको धारण किया तो भी अच्छे धन की प्राप्ति जीवन पर्यंत होती रहती है, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। अब धन कमाने के लिए विशेष सुझाव और सावधानियां ये हैं कि कन्या राशि वालों, आपको अत्यधिक संदेह या अविश्वास के कारण अच्छे निवेश के अपॉर्चुनिटीज को मिस ना होने दें। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट सलाह है वो है कि छोटी छोटी बातों पे ज्यादा विश्लेषण करने से बचें, अन्यथा निर्णय लेने में देरी हो सकती है। मित्र, आप ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही जैसे अन्य मित्रों को ये शेयर करें, ताकि उनके भी जिंदगी में थोड़ी सी प्रकाश आ पाए और वो पैसे की तंगी से बाहर निकल जाएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।